ठोक दिया ताला तो जिया में ठोक्या रट्टी ठोक्या ताला ठोक्या बिना कहीं टाके प्रशासन समझेगा नकटा होगा गोना लल्डिया की सरकार है। बस एक ही नाम आवे आने जय मोदी। पटवारी की इतनी हिम्मत है कि वो गांव वालों से पूरे सबसे कह दे खड़ा होकर के कि मैं तो नहीं करता, मर्जी आवे जो कर लो। सवाल ही कोनी उठे। उसके पीछे बड़ा लोग शामिल है, ऑफिसर कने कट फूके सब कने नीचू लेर ऊपर तक पूरा खेल है। कोरोना के बाद इनकी नजर जमीन पे है कि ये जमीन कैसे भी किसान हताश निराश होकर ये जमीन बेच दे। 2-2 फीट उसके पानी था खेतों में जब वहाँ नुकसान हुआ किसानों के, और उसकी भरपाई के लिए आज किसान मैदान में है, आज धरना प्रदर्शन दे रहा है। तो जब पूरा खराब हो तो दे क्यों बन रही है? दिक्कत कहीं है आने दे उनमें। राजस्थान को कोई धनी धोरी है ही कौन नहीं, कारण कहीं है आंधा पीसे कुत्ता खावे। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, फिलहाल मैं खड़ा हूँ उपखंड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मेड़ता। किसाना में आंदोलन है क्योंकि पहली 26 तारीख को किसान घेराव करियो तो किसान संज्ञान भी दियो, क्योंकि जबकि भी मेड़ता के आसपास क्षेत्र में फसला खराब हुई, हम सही मुआवजो मिलियो को नहीं, सरकार है जो सही संज्ञान लियो को नहीं। अभी वापिस दूसरी बार आज 8 तारीख को वापिस किसान घेराव करियो है और बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। ये उपखंड अधिकारी एसडीएम कार्यालय चारों तरफ में तालो दे दिया है। अपन बीच में मौजूद है मेड़ता का पूर्व विधायक रामचंद्र जी जारोड़ा, कांग्रेस नेता मनीष जी मेड़ता। बात करा पूरा मामलों है। राम राम सा। राम राम सा। मैं सुनी ताला लगा दिया ओ ठोक दिया ताला तो जिया में ठोक्या रट्टी ठोक्या ताला ठोक्या बिना कहीं टाके प्रशासन समझेगा नकटा होगा के आंगा। तो अब वो नकटा में भी प्रवृत्ति में चलिया गया कि नाक कट जावे ने जनबी में कहेगा ठीक हुई नाक कट गई, हाँ छोरो आवे तो ये तो बे नकटा हो गया है। तो हालते ही देखो ताला ठोक दिया है, 15-20 मिनट तो हो गया है, हालते ही प्रशासन कोई को नहीं आयो है। तो बात तो ये है कि किसाना की बात है, किसाना की मांगा है, बिल्कुल जायज मांगा है। एक ही है मांगा रिया में ही, एक ही है मांगा अटे है। किसाना ने न्याय दिलाए बिना तो टूटा कोनी। किसाना वास्ते 2 ताड़ा और ठोकना पड़ी तो बार थोड़ी देर में तहसील पर भी ठोक देवा ताड़ो। नहीं मिर्जा जी, आज की वर्तमान में सरकार है बाके कि या तो किसाना की सरकार है, फिर भी किसाना के साथ में अत्याचार हो रही हो, कई कारण है? गोना लल्डिया की सरकार है, कोई किसाना की सरकार को नहीं आने। किसानों की लेनो देनो को नहीं है। बस एक ही नाम आवे आने जय मोदी 24 घंटा वही करता रहे। और कोई किसान की आप देखो कोई बात ही कौन करे आने। अब इतना टाइम होगा आने समझ में आएगा जबकि और नागौर जिला को सब प्रभावित इलाको डेगाना मेड़ता है। रिया का आप सोचो कि 4 गांव लिया केवल 122 गांव छोड़ दिया। अटे का 57 गांव लिया, 74 गांव छोड़ दिया, 32 पंचायत छोड़ दी। और जबकि ए जकी छोड़ी है पंचायत ए बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब एक गांव ले लियो बीच में छोड़ दियो, दूसरो गांव ले लियो, तीसरो गांव ले फिर छोड़ दियो। आज को नक्शो लियो जोग्राफिकली भी अगर देखे। और सबू बड़ी बात के एमएलए साहब और अटे एसडीएम साहब ए सब गाँव का दौरो कर आया। मिर्जा जी एक चीज है, वर्तमान एमएलए लक्ष्मण राम जी कलरू इतो बड़ो आंदोलन है लेकिन बे मौजूद नहीं है। नहीं तो अटे कई मुंडो ले रहा है, कई साहब मौजूद हो, किसानों बान कोई लेन देनो को नहीं। सिटिंग विधायक है नहीं भले की हुआ नहीं सिटिंग विधायक तो आप पूछो वाने पादू वाला पूछो बांगो तो मुंह को केंद्र बंद करायो। एक विधायक एक किसान है, तो कमीशन बाज लोग है। तो इन लोगों की तो आप समझो ही मत के भाई बीजेपी का जितना लोग है ये व्यापारी पूंजीपति लोगों का है। ए किसाना को नहीं, ए कोई भलो कौन चावे, ए सिर्फ आपकी जेबा भरे, ए सिर्फ आपका कमीशन लेवे और आका दिन ताड़े। बाकी अगली बार आप देख लीजिए किसान आने एडो जवाब देवेला के आने जकी सीटा ए सोच चाल रहा है कि मैं 100% हारा ला बा मैं आगे जमानता जब्त हुआ हरेला को नहीं जमानता जब्त हुआ ए जी हिसाब किसाना के साथ कर रहा है अत्याचार। अब भैया कहीं मांग रहा है, गलत कहीं मांग रहा है। आप सब जगह अतिवृष्टि घोषित करी, अतिवृष्टि में गांव लिया, अटे की अतिवृष्टि वाला गांव क्यों छोड़ दिया भाई? अटे वाला किसान थांग बटका भरिया डाचा दिया, क्यों छोड़ दिया भाई अटे वाला? कई कारण है, आधा गावन लियो है, आधा गावन कौन लियो है। ये देखो ऐसे यहाँ पे जो अधिकारी हैं, आप देखो मैं यही बात कह रहा हूँ कि एक पटवारी की इतनी हिम्मत है कि वो गांव वालों से और पूरे सबसे कह दे खड़ा होकर के कि मैं तो नहीं करता, मर्जी आवे जो कर लो। एक पटवारी की इतनी हिम्मत हुए गई, सवाल ही कोनी उठे। उसके पीछे बड़ा लोग शामिल है, बीमा कंपनियां शामिल है, बड़ा ऑफिसर ने
कट पुगे सब कने नीचू लेर ऊपर तक पूरा खेल है और ई खेल के कारण ही ये लोग कोनी कर रहा है। पिछली बार मैं जरोड़ा साहब सुशील जी भेड़ा होया जना रिया में दिलाई दियो, बाकी बार रिपोर्ट अट्टे बनानी है, बाकी बार रिपोर्ट भेजनी है, कौन कौन अधिकारी दोषी है बांगा नाम लिखकर सगली जर तक कार्रवाई फॉर्मेलिटी पूरी कोनी होला जर तक किसान अटू जाऊन वालों को नहीं। मिर्दा जी, अगर सरकार अब भी किसानों की आवाज नहीं सुनी तो अगलो पड़ाव कहीं हुई, क्योंकि आंदोलन तो उग्र आक्रोश कर रही है। देखो आगे जकी भी बैठ सगला रणनीति तय करा वो करा और जरूरत पड़ी जितो उग्र करनो पड़ी भी तो उग्र करा। भाई कहीं है कि कई लोग बेरा होया करे कान के नीचे पड़े नहीं चौको थाप जीते बाने ठाकोन पड़े तो चौको थाप चाहिए जी तो वो भी देवा। पर आ चीज है कि किसाना ने हक तो ले रहे हो। ये जो 3 4 5 मुद्दे हमारे जो आज हैं इनके वास्ते चाहे कुछ भी करना पड़े आंदोलन आगे किसी भी दिशा में, सुशील जी बैठा है, जरोड़ा साहब बैठा है, सगड़ा में मिलर तय कर आगे किसान भाई बहन सगड़ा ही बैठा है, हर गाँव आयोडो बैठो हर गांव का प्रतिनिधि अटे है और जका भी आपा में सब मिलर तय करा भी हिसाब आगे कार्रवाई करा, चाहे कोई भी रूप लेना पड़े, चाहे नागौर में कलेक्ट्रेट को घेराव करना पड़े तो वो भी करा, कलेक्ट्रेट पर ताड़ो ठोकना पड़े तो बट्टी ठोक देना ताड़ो। सुशील जी, आप लंबे टाइम किसानों की आवाज सुन रहे हो और संघर्ष भी कर रहे हो, फिर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, मतलब कई कारण है? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता किसान का। आज जो किसान आया है वो जाति पाति पंथ धर्म राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर मूल किसान बन के आया है, जो भी आया है और बड़े भाव से आया है। छोटी सी बात कि जो पटवारी जी ने और यहाँ के लोकल प्रशासन ने गलती की है उसको वापस एक बार सुधार कर दो और वो प्रस्ताव आप सरकार को भेज दो, केवल इतनी सी छोटी सी बात है। अब आप दुर्भाग्य देखिए कि उनके सरकार का जो एसडीएम ब्लॉक स्तर का मुख्य कार्यालय होता है वहाँ पे ताड़ा लोग लगा हुआ है और कोई अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा है। कई कारण है, आप पहले भी आंदोलन करियो तो भी जगह एसडीएम अधिकारी पे मौजूद कोने है और आप भी आज तालो ठोक दियो लेकिन एसडीएम अधिकारी मौजूद कोने। देखो, सबसे जो लड़ाई है वो है जमीन की। अब किसान तो भोला भाला है, उसको पता नहीं है कि भाई देश में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी जमीन है, ये कोरोना के बाद इनकी नजर जमीन पे है कि ये जमीन कैसे भी किसान हताश निराश होकर ये जमीन बेच दे, या तो ये बेच दे, नहीं तो हम इस प्रकार से इन पे अत्याचार करेंगे कि इनकी कुछ भी नहीं मानेंगे तो ये या तो लड़के मुकदमों में फंसा देंगे या इनके कुछ ऐसा कर देंगे, डरा देंगे। फिर ये हताश होकर जब कोई मिलेगा ही नहीं, केवल 2-2 हज़ार रुपए दो ताकि भिखारी बने रहे और फिर ये जमीन अपने को हड़पना। अब आप देख लो राजस्थान में जो ये प्लेटों के सोलर प्लांट के नाम पे 4 लाख बीघा जमीन एक ही आदमी को दे दी। रेलवे में 30,000 के नाम पे जमीन ले रहे हैं अडानी के लिए, मेरता रास आज तक किसी ने नहीं मांगी। बिजली के जो अडानी की लाइट है ये प्राइवेट कंपनी, वो दादागिरी से खंभा लगा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है सरकार की। अब भोला भाला किसान है, उसको इतनी समझ है नहीं अभी, तो हम लोग तो जो जागरूक है हमारा प्रयास है कि सुने, लेकिन उसका अब इनसे प्रशासन, इनके हाथ में कुछ नहीं है। उन सबको पता है जो जयपुर और दिल्ली में बैठे हैं कि हम, आप ये बताओ आपके घर पे कोई ताला लगा सकता है क्या? मरण हो जाए, मरण आदमी के शर्म। यहाँ बार बार किसानों को कर रहा है, तो ये इनकी एक ही पॉलिसी है इनकी कि इनसे जमीन कॉस्ट नहीं है। अब हम तो लड़ेंगे जब तक जिस प्रकार से भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, भले ही वो आज़ादी देख नहीं पाया लेकिन अपनी ओर से लड़ी के क्रांति के बीज तो बोए। इस जमीन को बचाने के लिए हम सब लोग हर मुद्दे से उठ के केवल खेती के लिए लड़ेंगे। ऊपर वाला जो करेगा, बाकी इनको तो शर्म बच्ची नहीं। जारोड़ा साहब, देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, किसान ही अनुपजे, किसान ही आत्मा है देश की, लेकिन फिर भी किसान के साथ में कुठारा घात हो रही है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसकी रीति नीति किसानों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति और हर वर्ग के लिए, सब व्यापारी हो छोटा व्यापारी हो, उन सब के लिए ये सरकार बहुत ही नाकाम के काम कर रही है। तो मेरा यही है कि आज जो हम आपदा के लिए हमारे इलाके में मेड़ता क्षेत्र में जो आपदा हुई है, यहाँ जहाँ एसडीएम खुद प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे थी, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक मौके पे था और उन्होंने मौका देखा, खुद पैरों में 2-2 फीट उसके पानी था खेतों में, जब वहाँ नुकसान हुआ किसानों के, और उसकी भरपाई के लिए आज किसान मैदान में है, आज धरना प्रदर्शन दे रहा है। ये आज इन सरकारों को, इनके प्रतिनिधियों को ये सोचने का विषय है कि इन किसानों के हित की बात करें। किसानों की जो समस्या है, आज खाद के लिए लाइन में खड़ा है, कोई भी किसी क्षेत्र में ये सरकारें हैं कोई काम नहीं कर रही, कोई फायदा नहीं है। आप 2 सालों से देख रहे हो, ये जश्न मना रहे हैं 2 साल का। इन्होंने कोई किसान से बात कर लो, व्यापारी से बात कर लो, हर वर्ग इनसे दुखी है। और आज चुनाव हो जाओ, आज दूसरा रिजल्ट आए इस प्रदेश में, तो पड़ाव जारी रही, पड़ाव जारी रहेगा। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं भाई मनीष जी हैं, यहाँ के जो किसानों के जनप्रतिनिधि हैं और किसान आए, बहुसंख्यक किसान आए आज पूरे, और सब लोग उनके हित की बात कर रहे हैं। उनके नुकसान हुआ है वो भरपाई, सरकार के संविधान में, प्रजातंत्र में आज हक मांगने का किसान को हक है।
और उसके लिए ये भरपाई नहीं दे रहे हैं, ये कागजों में उलझा दिया सब। पटवारी, बीमा कंपनी है, प्रशासनिक अधिकारी, सोचने का विषय है ये। आज जिम्मेदारी बनती है, मैं आज जनप्रतिनिधि रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस इलाके में जो किसानों के हित की बात है, किसानों के काम की बात है या विकास की बात है, वो मुझे करनी चाहिए। वो मैं नहीं कर रहा हूँ। आज किसान परेशान है, फसलें नुकसान में है। आज भरपाई कौन देगा? सरकार के कानून कायदे बने हुए हैं, जब मांग रहे हैं। वैसे तो आके लिए गाँव से दिए, यूं से आए नहीं है। जो संविधान में चीजें हैं, जो ये संविधान में संशोधन करके और जो आपदा में नए कानून इन्होंने बनाए हैं, उसके आधार पर किसान हक मांग रहा है और नुकसान हुआ है, तो ये हक देना चाहिए सरकार को। प्रशासनिक अधिकारी छुप के बैठे हैं, सामने आना चाहिए। भाई किसान के यहाँ जो धरना और दे रखा है, यहाँ इसके कार्यालय के सामने बैठे हैं, तो यहाँ आके बात करें कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं, जो बात है, मैं जिला कलेक्टर को कहूंगी, सरकार को कहूंगी। ये तो होना चाहिए ना, जिम्मेदारी बनती है उसकी, तो जिम्मेदारी को तो निभाना चाहिए। और किसान बैठे हैं, बड़ी शर्म की बात। नहीं मिर्जा जी, मतलब अंतिम सवाल है, कहीं पड़ाव जारी रही या कोई सरकार संज्ञान ले मामला? बिल्कुल जारी रही जब तक देखो आप इन्हें खराबा में शामिल नहीं करें। अब आपने, मैं एक कितनी विडम्बना है कि मूंग का भाव 8,000 पार है MSP में, यार 2-2,500 दे रहा है, मतलब है तीसो हिस्सों तो खुद ही दे रहा है। इनको मतलब है खुद मान चाल रहा है कि 60-70% हिस्सों खराब हो है, 33% ऊपर खराब हो, मतलब पूरा खराब हो। तो जब पूरा खराब हो एड़ो तो दे क्यों कर रही है? दिक्कत कहीं आने दे उनमें। भाई किसान अपना हक ही तो मांग रहा है, आपसे कोई भीख थोड़ी मांग रहा है। आपसे क्या ऐसी चीज मांग रहा है किसान जो आप नहीं दे रहे हो उसको? भाई अपना हक मांग रहा है, खराबे में आप शामिल करो और खराबे में इनको इनका मुआवजा दो। दूसरी चीज, आप जो ये अधिकारी थे इनको दंडित करो आप। भाई आज मान लो इस बिगाड़े में उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा, अगर उनको दंड नहीं दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने दी, 5 महीने 6 महीने बाद अगली फसल में फिर करेंगे। ये तो गिरदावरी में गड़बड़ करेंगे, किसी चीज में भी। भाई जो एक बार ये जो भ्रष्ट अधिकारी है जो नहीं कर रहे हैं, तो इनके भ्रष्टाचार का 6 महीने में तो खत्म होगा नहीं, लालच तो इनका वहीं का वहीं रहेगा। तो दोषी अधिकारी हैं, उनको भी तो आप दंडित तो करो कम से कम। भाई ये जो नहीं लिखा है, ये गलती है जो नहीं लिखा है। रिया बड़ी में कलेक्टर साहब ने, SDM साहब ने यही कहा था कि ये गलती थी एक, और हम इसको सुधार रहे हैं। तो वो की वो गलती मेड़ता में हुई है, तो SDM साहब को सुधारना चाहिए। अब देखिए हालत देखिए आप यहाँ से, कि आपको खुद को अंदाजा हो गया कि आधा पौन घंटा हो गया ताला लगाए हुए, अभी तक कोई नहीं आया है, कोई चिड़ी को बच्चों ही को नहीं आया। प्रशासन भी कोनी है और तालों भी लगा दियो आप। हाँ तो कोई को नहीं हटे, कोई देख आई तो मैं कह रही हूँ राजस्थान को कोई धनी धोरी है ही को नहीं। कारण कहीं है? आंधा पीछे कुत्ता खावे, जगवाड़ो रात चाले हटे। कोई धनी धोरी कोई कोनी, कोई पूछनियो कोनी के जनता की शुद्ध लेवा, जनता के बीच में जावा। देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं तो माँ को काम करा, मैं माँ को आंदोलन कौन छोड़ा। सरकार ने तो झुका ही रहे वहां में, चाहे भली की भी करना पड़े, सरकार को झुका करके अपनी बातें तो हम मनवा करके रहेंगे। धन्यवाद।